अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को उर्दू इस्लामिक पॉइंट में खुश आमदीद। हमारे जानने वालों में एक घर था जहां एक शख्स को कबूतरबाजी का बहुत शौक था। इसी मकसद के लिए उसने कुछ कबूतर पाल रखे थे। उनके लिए बाकायदा एक बड़ा पिंजरा तैयार कर रखा था। घर में बिल्लियां भी थीं, लेकिन वो बाकायदा उनकी हिफाजत करता ताकि कबूतरों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। एक बार उस शख्स ने मामूल के मुताबिक कबूतरों को दाना वगैरह डाला, लेकिन पिंजरे के दरवाजे को बंद करना भूल गया। अगले दिन जब दोबारा कबूतरों को देखने के लिए गया तो छत पर चंद कबूतर मरे हुए देखे, जिन्हें 2 बिल्लियां खा रही थीं। वो शख्स आग बगोला हो गया और बिल्लियों को पकड़ना चाहा, मगर वो भागने में कामयाब हो गईं। उस दिन वो कबूतरबाज बहुत परेशान और गुस्से की कैफियत में था, मगर बिल्लियां हाथ ना आईं। मगर अगले ही दिन घर में उसके अलावा कोई न था। घर को खाली देखकर वो दोनों बिल्लियां एक कमरे में चली गईं। कबूतरबाज ने मौका की मुनासबत के मुताबिक अपने साथ एक और जानने वाले करीबी रिश्तेदार कबूतरबाज को भी शामिल किया। दोनों कमरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इन दोनों बिल्लियों को पकड़ लिया। दोनों कबूतरबाजों ने डंडों से बिल्लियों को इतना मारा कि वह बिल्लियां तड़प तड़प के मर गईं। इस दौरान बिल्लियां बहुत ज़्यादा चीखती रहीं, मगर इन कबूतरबाजों को बेज़बान मखलूक पर ज़रा तरस न आया और उन्हें ख़त्म करके ही दम लिया। जिन कबूतरबाजों ने बिल्लियों को मारा वो कोई आम फर्द नहीं थे, बल्कि उनकी करोड़ों की जायदाद और पैसों की भरमार थी। मगर इस वाक़या के कुछ अरसा बाद इन बिल्लियों की आहो तड़प ऐसी लगी कि रुत ही बदल गई। मुकाफ़ात का ऐसा निज़ाम चला कि चंद ही हफ्तों में कुछ ऐसे नागवार मसाइल का सामना हुआ कि उन्हें अपनी करोड़ों की जायदाद कौड़ी के दामों फ़रोख्त करनी पड़ी। इसके अलावा उनका शहर में एक कारोबार था जो साल से तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा था। वो भी ज़वाल पज़ीर होने लगा और कुछ ही अरसा में कारोबार भी ख़त्म हो गया। उन्हें माहाना मकान वगैरह के सिर्फ किरायों का लाखों रुपये इकट्ठा हो जाता था, मगर बेज़बान जानवरों की आहें ऐसी लगें कि आज तमाम बहन भाई किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। मुकाफ़ात का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। जिस शख्स के कबूतर थे उसकी बीवी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हुई और शादी नाकाम हो गई। फिर दूसरी शादी की, मगर कुछ अरसा बाद दूसरी बीवी को भी कैंसर का मर्ज लाहक हो गया। इसका इलाज करवाता रहा, मगर वो शिफायाब न हुई, बल्कि वो दिमागी मरीज़ा भी बन गई, जिससे इस कबूतरबाज की ज़िंदगी तबाह हो गई। दूसरा शख्स जिसने इस कबूतरबाज का साथ दिया वो आज तक औलाद की नेमत से महरूम है। उसने बहुत इलाज करवाए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। इन दोनों की बहनें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। कोई पुरसान हाल नहीं। जिस घर में वो रहते हैं वहाँ ऐसी नहुसत है कि अगर कोई कमरे में दाखिल हो जाए तो ऐसी घुटन महसूस होती है जैसे कोई जेल या कैदखाने में आ गया हो। आज इनके ख़ानदान में फ़िक्र फाका, बीमारियां और परेशानियां हैं। जैसे बिल्लियों ने सिसक सिसक कर जान दी, आखिर ऐसे ही वो जालिम कबूतरबाज तड़प तड़प कर मर गया। जो दूसरा शख्स इस जुल्म में शामिल था वो भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ये वाक़या हम सब के लिए एक सबक है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक पर जुल्म करने से बाज रहें, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि मजलूम की बदवा से बचा करो, अगरचे वो काफिर ही हो, क्योंकि उसकी दुआ यानी बदवा में कोई चीज़ हायल नहीं होती।